राजकिशोर जी, कड़ी धूप में बाहर बैठकर हमारे साथ डिबेट कर रहे हैं, पूरा दिन करेंगे ये। तो जनता को भी पहले मतदान करना चाहिए, फिर जलपान करना चाहिए। 4% का प्रतिशत घटा था पहले चरण में, इस बार हमको लगता है 4% का आप लोग बढ़ाइए। और देखिए, एक ये भी होता है कि नेगेटिव परसेप्शन फैलाते हैं लोग, और आप लोगों ने तो पत्रकारिता को जिया है। और इसमें ये लगता है आप लोगों को कि बार बार देखिए विपक्ष ही परसेप्शन फैलाता है कि ज्यादा वोटिंग होती है तो एंटी इनकम्बेंसी होती है। तो जनता ने बताया कि भाई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। आज जो है हमारे साथ मोदी जी के साथ जनता है, इसलिए ज्यादा वोटिंग नहीं किया। ये एक कहने की बात हो सकती है, चलिए इस पर हम बात नहीं करते हैं। जो आपका सवाल था, जवाब आपका आंशिक उसी में था कि हमने बहुसंख्यक समाज को क्यों समझाने की कोशिश की। देखिए, ये 2014 में और 2019 में जब इन कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ तो उसमें अन्य मुद्दे थे, लेकिन इस बार उनके घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि बहुसंख्यकवाद को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हिंदुस्तान का बहुसंख्यक कौन है? हिंदू समाज है। अब ये सारे तार जुड़ते जा रहे हैं राजकिशोर जी, जितने सवाल आपके थे उतने सबके तार जुड़ते जा रहे हैं। हमको हिंदुस्तान में 2014 के बाद या पहले भी अगर हम कभी हिंदू की बात कर रहे थे, हिंदू हितों की बात कर रहे थे, तो हमको तो सांप्रदायिक कहा जाता है। लेकिन एके एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट 2014 में आती है कि कांग्रेस जो है मुस्लिम पार्टी हो चुकी है, मुस्लिमों की नुमाइंदगी करने की वजह से हमारी हार हुई है। तो उनको सांप्रदायिक नहीं कहा जाता, उनको सेकुलर कहा जाता है। देखिए किस तरीके का ये विरोधी लोगों का, तथा कथित सेकुलर लोगों का ये एक परसेप्शन है कि वो बात करें मुस्लिम की तो वो सेकुलर है, हम बात करते हैं बहुसंख्यक समाज की तो हम सांप्रदायिक हैं। चलिए भाई, जैसा है जनता सोच रही है, अच्छी बात है। और आपने जो कहा, इसलिए हम समझा रहे हैं कि 2002 के बाद से इनकी सरकार कर्नाटक में कई बार रही। अब वहां पर 4% जब संवैधानिक व्यवस्था नहीं है धर्म के आधार पर आरक्षण देने की, तो मुस्लिम को आरक्षण आपने क्यों दिया? और उस पर भी अभी मामला ये सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो फिर से वहां पर देने की बात आ गई। तो ये तो जनता को बताना पड़ेगा ना कि भाई वहां कर्नाटक में ये काम कर रहे हैं। सरकार इनकी आई है तो रामचरितमानस का पाठ करते हुए गाड़ी में जाते हुए लोगों को स्कूटर सवार लोग पीटते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ सुनने वाले को दुकान में घुसकर पीटते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, वहां के पार्षद को की बिटिया को की हत्या इसलिए हो जाती है कि भाई वो हिंदू है और मुस्लिम लड़का था। तो ये सब जनता को बताना जरूरी होता है। मैं हिंदू मुस्लिम करने की बात नहीं कर रहा। रही बात हम लोगों के 10 साल के कामों की बात, देखिए 10 साल के काम की बात हम बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में बता चुके हैं। और हमने जो पूरे 10 साल में जो काम किया, देखिए 3 किलोमीटर रोज ये लोग सड़क बनाते थे, आज हम 37 किलोमीटर बना रहे हैं। मोबाइल इंडस्ट्री में हम टॉप पे पहुंच गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारी तीसरे नंबर पर है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरे नंबर पर है। तो इन सब चीजों में रोजगार का सृजन होता है राजकिशोर जी, और ये बताने की आवश्यकता नहीं है। ये भूत प्रेत तो नहीं बना रहे हैं आकर, ये तो लोग ही, इसमें रोजगार हुआ होगा तभी तो हम इतना पायदान ऊपर उछल के आए हैं। पहले क्यों नहीं थे? फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में आए हैं। तो इन सब चीजों के बारे में भी जानबूझकर नेगेटिव नैरेटिव फैलाते थे। और एक सबसे बड़ी चीज में आज अभी 10 मिनट पहले जो घटना हुई, किस तरीके से इन लोगों के द्वारा, ये मैं अराजकता तो कहूंगा, मैं एकदम बिना लाग लपेट के 10 मिनट पहले किस घटना को उल्लेख कर रहे हैं? मैं आ रहा हूं उसी पर जी। मैं अराजक ही कहूंगा इन लोगों को जो अराजकता फैलाते हैं कि सत्ताधारी दल को बदनाम करो, चुनाव आयोग को बदनाम करो। तो चुनाव आयोग के खिलाफ ये जानबूझकर गए थे। कर्नाटक जीते तो नहीं गए, हिमाचल जीते तो नहीं गए, तेलंगाना जीते तो नहीं गए, लेकिन अब वो गए थे कि ये वीवीपैट और ये और सब सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, सभी अटकलों को विराम दे दिया और बता दिया कि आपकी याचिका ठीक नहीं थी, ये चुनाव आयोग ठीक कर रहा है। आज याचिका खारिज हो गई। 10 मिनट पहले की बात बता रहा हूं आपको। तो अब कम से कम एक रुदन जो जनता के बीच में जाकर रोते थे, वो रुदन तो बंद कर दिया सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने। अब कम से कम ये लोग, एक रुदन पर विराम लग गया। अब ये लोग अपनी मेहनत करें। देखिए
देखिए मेहनत तो करते नहीं हम लोग। भारतीय जनता पार्टी आज 4 जून को चुनाव खत्म होगा और 5 जून से हम लोग लग जाएंगे, किसी प्रदेश का चुनाव होगा अपने संगठन के विस्तार में लग जाएंगे। जी लेकिन जी ये लोग अभी 19 तारीख को चुनाव था और 13 तारीख से अखिलेश जी चुनाव प्रचार करने निकले। जब हम लोगों ने कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे नेताओं ने कहा कि कांग्रेस का कोई निकल नहीं रहा प्रचार करने, भाई हमारे स्टार प्रचारक राहुल गांधी है ना, जब वो प्रचार करने निकलते हैं, जब वो प्रेस नहीं कॉन्फ्रेंस अश्विनी करते हैं तो जी, कुछ हमको देते हैं जी। नहीं अश्विनी जी, मैं दरअसल यही समझना चाहता हूँ कि जब आपके पास इतने काम गिनाने को हैं, जब इतनी सारी बातें हैं, आपने खुद अभी यहाँ पर बैठ के इतनी योजनाएं गुनवा दी, फिर भी देश के प्रधानमंत्री को क्यों अतीत के पन्ने खंगालने पड़ रहे हैं? पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिनको वो आमतौर पे मौन मोहन सिंह कहते थे, जिनको कहते थे कि वो बोलते नहीं है, उनके ही बयान को आधार बनाकर क्यों इस तरीके से समाज को ध्रुवीकृत कराना पड़ रहा है? ऐसी मजबूरी क्या है? कहीं ना कहीं कोई चिंता थी पहले चढ़ के मतदान के बाद? हमारे साथ नहीं केटी नहीं नहीं मलिक जी भी जुड़ गए, मैं उनके पास इसके बाद जाऊंगा, जी। इस जवाब आपके पास आ रहा हूँ मलिक साहब। पहले जरा अश्विनी जी हमें से जवाब दे दूं जी। देखिए राजकिशोर जी, हमको कोई चिंता नहीं थी। हम अपनी बातों को जनता तक हमको पहुंचना है और पहुंचाना है। हमको अपनी योजनाओं को हम पहुंचा रहे हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी ने एक विभाग बना रखा है योजनाओं को पहुंचाने के लिए, तो जनता तक हम वो बात पहुंचा रहे हैं, जनता तक पहुंच चुकी है। मगर इनके काले कारनामों को बताना जरूरी है ना, कि अब कांग्रेस के लोग देखिए 2-3 चीज किस तरीके से ये लोग पलट जाते हैं। गिरगिट भी शर्मा जाए इन लोगों को देखकर। माननीय मनमोहन सिंह जी ने उस बैठक में ये भाषण दिया, उसमें एससी एसटी महिलाएं ओबीसी सब कुछ कहा, मगर उसमें लास्ट में जोड़ दिया, शब्द जो जोड़ा, पर्टिकुलर मुस्लिम। भाई अगर मुस्लिम मुस्लिम आज 20 करोड़ से ऊपर की आबादी है, 20% से ऊपर की आबादी है, तो ये तो वैसे ही वो बहुसंख्यक हैं। आप लोग अल्पसंख्यक का अभी भी दर्जा दिए चले जा रहे हैं। ये तो सरकार की भी गलती हम मानते हैं, घोषित कर देना चाहिए कि ये अल्पसंख्यक नहीं तो है। आप अपनी हमारा भी सरकार दोस्त में है, सवाल, हमारा भी दोस्त है, मैं कह रहा हूं। नहीं नहीं, मैं कह रहा हूं, मुझे बोलने में कोई आपत्ति नहीं कि हमारा भी दोस्त है, घोषित कर देना चाहिए हम लोगों को भी। मैं तो कहूंगा आपके हम कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर भी संज्ञान ले, इसको घोषित कर दें इन लोगों को कि बहुसंख्यक है, अल्पसंख्यक नहीं रह गए। जी बहुत योजनाओं का लाभ ले रहे हैं, जो ओबीसी का हक मार रहे हैं, और हम ये करेंगे, आज नहीं कल ये होगा हमारे यहाँ, आप देख लीजिएगा, ये बहुसंख्यक घोषित होंगे। तो मतलब ये इसमें ऐसे अब आपने वो 370-35 से हटा दी, उसी तरीके से मुसलमानों से अल्पसंख्यक का दर्जा आने वाली तीसरी बार अगर सरकार मोदी जी की बनती है तो उसमें ये छीनना आप चाहिए। बड़ा ऐलान कर मैं रहे हैं हमारी तरीके से। हमारी मांग है, माननीय प्रधानमंत्री जी से हमारी गुजारिश है कि मैं जी कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मैं गुजारिश कर रहा हूं कि कर जी लेना चाहिए, क्योंकि ये बहुसंख्यक के नाम पर बहुत लूट मचा चुके लोग। तो चलिए। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि वो पर्टिकुलर मुस्लिम अगर उन्होंने कहा, और आज बेशर्मी से कांग्रेस के लोग कहते हैं कि नहीं नहीं मुसलमानों का नाम नहीं लिया उन्होंने, मुसलमानों का नाम नहीं लिया उन्होंने। क्यों नहीं लिया भाई? लिया तब तो जो है जाकर हम आज कहने की स्थिति में है कि मुसलमानों का नाम लिया। और उस लाइन को इन लोग पढ़ने में क्यों दिक्कत करते हैं, पर्टिकुलर मुस्लिम। तो एक बात